तो लास्ट व्लॉग में आपके साथ में शेयर किया था कि हमने एक लोकल गार्डन एक्सप्लोर किया था। उसके बाद हम मुन्नार से निकल गए थे और हमारा मुन्नार का 2 दिन का स्टे ख़त्म हुआ और अभी जा रहे हैं ठेकरी। तो ठेकरी में हमारा 1 डे का स्टे है और ये यहाँ पे टी गार्डन इतने अच्छे लग रहे थे। यानी दूर-दूर तक बहुत सारे यहाँ पे टी गार्डन बहुत सारे हैं और वेदर भी यहाँ का काफ़ी अच्छा रहता है, तो घूमने में बहुत ही मज़ा आता है। दिन में ऐसा फॉगी रहता है और रात को हल्की सी बारिश वगैरह होती रहती है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो बीच-बीच में खड़े रह के हमने बहुत सारे फ़ोटोशूट किए और ये जो जासूद के फूल मैंने वो गार्डन से तोड़े थे, तो वो भी मैंने ऐसे ही विंडो में रख दिए थे ताकि उनको थोड़ी हवा मिले और जल्दी से मुरझा ना जाए। और उसके बाद मैंने ऐसा वाइट जासूद भी यहाँ से तोड़ा था, तो वो भी मैंने ऐसे विंडो पे रखा है, तो काफ़ी अच्छे से सर्वाइव कर रहे हैं। और उसके बाद हम यहाँ पे ब्रेक लिया और थोड़ा-सा लंच वग़ैरह किया, तो मैगी हमने खाई थी और आप देख सकते हो टी गार्डन आई लव बहुत सारे यहाँ पे फ़ोटोशूट किए हैं, बहुत सारे। और इसके बाद मैगी वग़ैरह खाया और फिर बस निकल गए। उसके बाद हम आए हैं स्पाइस गार्डन, तो यहाँ पे पूरे गरम मसाले का ये बगीचा है और यहाँ पे सारे गरम मसाले ऐसे उगाए जाते हैं। तो वो भाई हमको सब समझाते थे कि यहाँ पे कैसे गरम मसाले उगाए जाते हैं। और ये है कटहल, तो यहाँ पे कटहल भी उगा हुआ था और इनका ये कुआं है। तो हम वो देख रहे थे कुआं कैसा है, यहाँ पे पूरा ऐसे पानी स्टोर होता है और उसके बाद ऐसे मोटर से पूरा पानी पौधों को दिया जाता है, प्लांट्स को देते हैं, तो बस यही सब बता रहे थे। और कुएँ का जो जो गे बना हुआ था वो कितना प्यारा लग रहा था, ऐसा लग रहा है कढ़ाई कुछ पड़ी है यहाँ पे। और यहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स थे और बहुत सारे आयुर्वेदिक यहाँ पे चीज़ें थी। तो ये भाई वही बता रहे थे कि यहाँ पे कभी किसी को हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे आयुर्वेदिक आज भी चलता है। और हमारे यहाँ पे क्या होता है कि हम आयुर्वेद में बिल्कुल बिलीव करना बंद कर दिया है। कुछ भी होता है तो हम मेडिसिन वगैरह ले लेते हैं, पर यहाँ पे आज भी आयुर्वेदिक चीज़ें चलती हैं। और सही में वहाँ पे जो लड़कियाँ थी उनके हेयर वगैरह, स्किन वगैरह इतनी अच्छी होती है। भले वो लोग थोड़े ब्लैक होते हैं पर उनकी स्किन और जो हेयर होते हैं अमेजिंग बहुत अच्छे होते हैं। क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा आयुर्वेदिक में आज भी बिलीव करते हैं। और यहाँ पे इतने अच्छे-अच्छे यानी इतने अलग-अलग तुलसी के यहाँ पे थे। जो ये हमारे पास भी होता है ये रामा तुलसी, श्यामा तुलसी और भी बहुत सारे ऐसे प्लांट्स थे यहाँ पे जो कभी देखे भी नहीं थे। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे थी और स्पाइस भी बहुत अच्छे थे यहाँ पे। तो जैसे ही आप गार्डन में एंटर करोगे तो आपको एक ड्रिंक दी जाती है। उसके बाद आपको ये गाइड भैया मिल जाते हैं। वो आपको सब कुछ बताते हैं कि ये सारे स्पाइसेस कैसे उगाए जाते हैं, उनकी कैसे केयर की जाती है और ये क्या काम में आते हैं। तो सब कुछ वो बताते हैं। तो यहाँ पे हमको भी ये भाई सब कुछ बता रहे थे। बाकी तो यहाँ पे सारे प्लांट्स के नाम वगैरह भी लिखे हुए हैं। तो काफ़ी चीज़ें तो हम पहचान पा रहे, जैसे कि लजामुनी थी। तो लजामुनी को होता है ना जैसे हाथ लगाते हैं तो मुरझा जाती है, यानी शर्मा जाती है। तो बस यही सब था और हम एक्सपीरियंस करके देख भी रहे थे ऐसे टच कर कर के सही में ये मुरझाती है कि नहीं। और ये भाई सब कुछ बता रहे थे ऐसे कि ये आप देख सकते हो, ये जिंजर है, जिंजर का प्लांट है ये।
तो जिंजर इतने बड़े भी होते हैं मुझे आज पता चला, क्योंकि मैंने प्लांट्स में एक बार डाला था तो बहुत छोटे-छोटे ही निकले थे। तो जिंजर तो नहीं निकले थे पर उनकी पत्तियाँ वो निकली थी, बहुत छोटी-छोटी निकली थी। तो बाकी ये सब यहाँ पे लिखा हुआ ही है, बहुत सारे प्लांट्स यहाँ पे ऐसे वो स्पाइसेस लगे हुए थे। और ये है इलायची का प्लांट। तो आप देख सकते हो इलायची बहुत सारी नीचे आई है। तो पहले ये ग्रीन रहती है, उसके बाद उसको निकालने के बाद बहुत बड़ी प्रोसेस में डाला जाता है। उसके बाद आपके घर पे जो इलायची होती है वो वैसी बन जाती है। तो यहाँ पे ऐसा प्रोसेसिंग प्लांट भी पड़ा था, तो भैया ने सब कुछ बताया कि ऐसे यहाँ पे इलायची बनाई जाती है, उगाई जाती है। तो ये इलायची 4 महीने में एक ही बार तोड़ी जाती है, इसके लिए ये सारी महंगी होती है। भाई सब बता रहे थे, ये उनका प्लांट है। तो उसमें इलायची को डाला जाता है और पूरा प्रोसेस किया जाता है। तो ये था नटमेग का प्लांट। तो मैंने पहली बार देखा था और काफ़ी अजीब लग रहा था थोड़ा। तो ऐसा यहाँ पे पूरा प्रोसेस लिखा हुआ था कि ऐसे निकलते हैं और उसके बाद कैसे नट्समेग बनता है। तो नट्समेग बहुत काम में आता है, यानी हम इसको जायफल बोलते हैं। तो ये बहुत काम की चीज़ होती है, जो हमारे गुजराती में वो स्पाइसेस में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है। तो पूरा कैसे ये बनता है, कैसे उगता है, सारा कुछ ये भैया समझाते भी हैं।
यहाँ पे जो लविंग है वो भी पूरा प्रोसेस समझाया गया था, और ये जो साइड में यहाँ पे ऐसे ट्री है वो लविंग के थे। तो छोटे-छोटे लविंग ऐसे आते हैं और वो जड़ जाते हैं, और उसमें से ऐसे उनको प्रोसेस से बनाया जाता है। तो हमने वहाँ पे लविंग ट्राई किया तो पूरा अलग होता है, यहाँ से बहुत सारे डिफरेंस होते हैं वहाँ के लविंग में। तो अच्छे होते हैं वहाँ के वो स्पाइसेस, पर मैं बहुत कम चीज़ें वहाँ से लेके आई थी। हाँ, मैंने शॉपिंग तो वहाँ से की है, तो क्या-क्या शॉप किया है मैं आपके साथ में ज़रूर शेयर करूँगी घर आके, और लोकल मार्केट से मैं बहुत सारा कुछ शॉपिंग किया था, तो घर आके ज़रूर मैं आपको बताऊँगी। बाकी यहाँ पे तो मैंने वो स्पाइसेस तो मैंने बहुत कम लिए हैं, और ये है कोकोआ, तो जो हम कोको पाउडर घर में यूज़ करते हैं उसका यहाँ पे ट्री था, और ये है अंजीर का ट्री। तो बस ऐसे ऐसे सब अंजीर लटक रहे हैं, तो ये पहले ऐसे ग्रीन होते हैं, उसके बाद पूरे प्रोसेस से हमारे पास जो अंजीर आते हैं वो बनता है। और यहाँ पे गुरुजी का स्टैच्यू बनाया था, और वो भैया बता रहे थे कि जो हमारा आयुर्वेदिक का पूरा जो हिस्ट्री है वो इन्होंने लिखा था। और मैं आपको यहाँ पे एक ट्री दिखा रही थी, उसके ऊपर बहुत ही अजीब-सा फ्रूट आया हुआ था, तो बस मैं आपको वही दिखा रही थी, और यहाँ पे उसका नाम भी लिखा हुआ था, तो थोड़ा नाम अटपटा ऐसे लग रहा था, तो पता नहीं कौन-सा फ्रूट था, पर बहुत अजीब था। और आज भी ये देख के बहुत ही अच्छा लगता है कि ये लोग आयुर्वेद पे इतना सारा भरोसा करते हैं, नेचर पे भरोसा करते हैं, और हम कितने आगे निकल गए हैं कि मेडिसिन इतनी लेते रहते हैं।